हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वक्त की कीमत आपको तब पता चलेगी जब आपका एग्जाम एकदम से नजदीक होगा और आपको तब रियलाइज होगा कि नौकरी कितनी जरूरी है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का सब कुछ तैयार है, वो एकदम से एग्जाम देने के लिए रेडी हैं, बस वो रिवीजन पे अपने जोर दे रहे हैं। वहीं आप किसी ग्रुप से जुड़े होंगे, टेस्ट ग्रुप जो होता है जहाँ पर टेस्ट वगैरह देते हैं, या आप कहीं कोचिंग करते हैं वहाँ ग्रुप से जुड़े होंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। वहां पे आप बहुत अपने आप को पीछे महसूस करते हैं। तब आपको वक्त की कीमत पता चलेगी कि थोड़ा सा और वक्त मिल जाता और आप ये सोचेंगे कि एग्जाम थोड़े दिन और टल जाता। तो ये नौबत ना आने दीजिए। देखिए, ये मेरा अनुभव है खुद का कि जब हम लोग का एग्जाम था तो ऐसे ही लगता था ना कि एक एक दिन बीत रहा है, चलो ठीक है, पढ़ाई तो कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि एकदम से कुछ ऐसी बात हो जाती थी, कोई ऐसे काम पड़ जाते थे या कुछ भी हो जाता था। मैं तो प्राइवेट जॉब भी करती थी कि पढ़ाई उस दिन डिस्टर्ब हो जाती थी। और जब एक दिन डिस्टर्ब होती है आपकी पढ़ाई ना, तो समझिए कि हफ्ते भर वो आदत से लग जाती है। फिर आप दूसरे दिन भी सोचेंगे छोड़ जाने दो। फिर आपको एकदम से अपने पहले वाले रूटीन में आने के लिए ना टाइम लगता है। तो तब ऐसा लगता था ना कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो पता नहीं कब एग्जाम होगा, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आ गया तो मुझे भी ऐसा लगता था कि तैयारी तो थी, लेकिन ये लगता था ना कुछ दिन और मिल जाता मौका। ऐसा ना हो कि अगले की तैयारी बहुत अच्छी हो और मैं पीछे रह जाऊं, तो कुछ दिन और मिल जाता तो ये भी तैयार कर लेते, ये भी तैयार कर लेते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एग्जाम का डेट आ जाएगा ना, तो आप कितना भी सोचेंगे वो अपने समय पे ही होगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए वक्त की कीमत अभी से पहचानिए। देखिए, काम अगर आप करने लगेंगे ना, तो इतने काम आपको दिखाई देंगे कि एक के बाद एक काम लगे रहते हैं। जैसे आज संडे था, तो अच्छा, आज आप देख रहे होंगे कि आप लोग कमेंट करते हैं, दीदी आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या। ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी ना ऐसे ही मैं बैठ जाती हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। और आज भी खूब ज्यादा मैं तेल वगैरह लगा के बैठी हूँ, तबीयत की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हेयर केयर जो मेहंदी वाला प्रोसेस होता है, तो उसके बाद मैंने तेल लगा लिया और आप लोगों के सामने, आप लोग सब मेरे अपने हैं, तो ऐसे ही बैठे मैं वीडियो बना रही हूँ। तबीयत वगैरह सब ठीक है, आप लोग पूछ रहे थे तो मैं बता रही हूँ। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे कि आप अगर काम करने लगेंगे ना, तो एक के बाद एक आपको बहुत सारे काम दिखाई देंगे। जैसे आज संडे था, तो मैं भी अगर सफाई करने पे लग गई और किचन का काम देखिए, तो एक के बाद एक आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और सोचा था कुछ और भी करने के लिए, तो वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए देखिए, आप लोगों को पढ़ाई करनी है। जब मैं तैयारी करती थी तो काम को इग्नोर करती थी, कुछ काम को, ऐसा नहीं है कि सब काम को, जो जरूरी है उसी करती थी। उसका टर्न एक बांध दिया था कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, लेकिन पूरा समय पढ़ाई पे देना है। तो अगर आप भी अगर सोचेंगे कि पूरे घर को हम चमका के रखे, सारा काम करके रखे, तो सब जरूरी लगेगा। सब जरूरी है ही भाई। जब हम लोग एक परिवार में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, तो सब जरूरी होता है। लेकिन ये मान के चलिए ना कि सबसे जरूरी, उससे भी जरूरी है आपकी पढ़ाई। क्योंकि बाकी चीजें तो बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो मौका निकल गया आपके पढ़ने का, ये जो एग्जाम एक बार हो गया, अगर ये पेपर खराब हो गया आपका, मतलब सोच थोड़ा सा देखिए, मोटिवेशन कैसे आएगा, आपको पढ़ने की प्रेरणा कैसे मिलेगी, कैसे आप दिन रात एक करके मेहनत करेंगे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। कैसे होता था मुझे ऐसा, मैं दोनों सिचुएशन सोचती थी कि सोचिए ना आप कि रिजल्ट आया और आपका नाम दिखा, वो खुशी, वो आप बताने लायक रहेंगे। और दूसरी चीज ये कि आप ये सोचिए कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो आप दूसरों के सामने क्या कहेंगे, बाकी लोग जो वेट कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट क्या होगा, या बहुत सारी चीज अपनी ही नजर में एक बात करिए, अपने सिचुएशन की बात करिए, तो फिर आप क्या कहेंगे। तो दोनों सिचुएशन हमारे सामने है, और रख के देखिए कि कैसा फील होता है। और अभी तो आप फील कर रहे हैं, जब ये सिचुएशन आपके ऊपर गुजरेगी तो क्या होगा। तो आपको ऐसा लगेगा ना कि भैया थोड़ा सा मेहनत करके, ऐसा वो अच्छा वाला एक फीलिंग चाहिए मुझे, वो ऐसा सिचुएशन चाहिए ना कि मुझे खुशी हो। अब आगे इतने दुख देख चुके, अब इस समय, अब भविष्य में और दुख देखने की हिम्मत नहीं बची है। मेरे पास तो हिम्मत नहीं थी, मैं तो एकदम टूट चुकी थी। मुझे अब कहते ना कि एकदम छलनी हो गया था पूरा, एक तरह से महसूस ऐसा करती थी मैं, पूरा जीवन छलनी हो गया था दुखों से। तो मुझे अब दुख नहीं चाहिए था। तो मैंने ये सोचा कि सुख तो और कहीं से मिलेगा नहीं, कोई मुझे ला के देगा नहीं, कोई नहीं करेगा, किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, विश्वास मानिए। सब बस आपकी बातें सुनेंगे, बहुत होगा तो आप किसी से अपने मन की बात शेयर करेंगे ना, वो व्यक्ति हाँ हाँ करेगा। मेरे साथ तो ऐसा था कि बहुत सारे लोगों से कि अगर कोई बात शेयर भी कर दो, तो वो फिर उसका फायदा उठाने के लिए मतलब कहते हैं ना कि आपको एक तरह से आपकी हर बात हर जगह पहुंच जाना एक तरह से। तो फिर मैंने ये, अब इस चीज को मैंने कंट्रोल, पहले था ना कि मैं हर बात सबसे शेयर कर लेती थी, अपनों में खास करके जो मेरे अपने खून हो या कोई भी अपने घर के हो, तो शेयर करती थी हर एक बात, छोटी दुख की बात हो, सुख की बात हो, हर बात शेयर। फिर ये देखा कि वो तो बात हर किसी के पास चली जा रही है, तो फिर मैंने इस चीज को भी कंट्रोल कर लिया। फिर मैं
एक दिन मुझे ऐसा समझ में आया कि करना जो है मुझे ही करना है, कोई कुछ करेगा नहीं। एक माँ बाप का सपोर्ट है, वो क्या करेंगे, वो ऊपर ऊपर सपोर्ट सब लोग कर सकते हैं, लेकिन एक अंदर से जो मजबूती अपने आप को जो देना रहता है ना, कि आप एकदम से टूट चुके हैं, खोखले हो चुके हैं, आपको फिर से पढ़ाई करनी है, फिर से अपनी जिंदगी को शुरू करना है, वो सारी चीजें वो आपको ही करना है, कोई भी उसके लिए, क्योंकि आपके मन में क्या उथल पुथल मच रही है, आप हर बात नहीं कह सकते, और अगर कहेंगे भी तो उसका नतीजा जो मैंने बताया कि वो बात एक आदमी तक नहीं रहेगी, वो हर जगह पहुंचेगी, मजाक का पात्र बन जाएंगे एक तरह से। तो फिर जरूरत क्या है, तो अपने को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, फिर से खड़ा करना बहुत जरूरी है, और पढ़ाई करके मतलब कहते हैं ना कि वो जो सुख का अनुभव होता है ना, कि विश्वास मानिए कि एक बार जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप ये जो स्वाद चखेंगे सफलता का, आपको आदत से लग जाएगी, आपका जीवन वहीं से जो अभी जितना भी है, जो भी चल रहा है लाइफ में, सब कुछ खत्म और एक नई जीवन की शुरुआत अपने आप हो जाएगी। और आप ये देखेंगे ना कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत सारी खुशियां लाइन में लग जाती हैं। अभी तक दुखों की लाइन लगी थी, फिर खुशियों की लाइन लग जाती है। अच्छा, ये सारी चीजें, खुशियों की लाइन लगना कैसे होगा, एक के बाद एक खुशी हमें मिलती जाए, हम कुछ ना करें, और अपने आप जैसे अभी दुख हम कुछ नहीं करते, मिलते जाते हैं, तो कैसे क्या करें कि एक के बाद एक अपने आप सारे काम हमारे बनते जाएं, सब जो मन चाहा हर चीज होता जाए, कैसे? वो वर्तमान समय में अभी जो समय चल रहा है, इसमें आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर इस समय में कर लिए तो भविष्य में विश्वास मानिए कि हर चीज आपको मिलेगा। मेरा अनुभव है ये, तब मैं आप लोगों को, ये कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको मन रखने के लिए कह रही हूँ या सांत्वना देने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। 100% अगर वर्तमान में जो इंसान जी तोड़ मेहनत करता है, अपने दुख तकलीफ को नहीं देखता है कि मैं इतने घंटे पढ़ा, मैं इतने रात तक जगा, मेरी तबीयत खराब है तब भी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी ये मतलब, आप मत कहिए किसी से, मत फील करिए। अगर उस दर्द तकलीफ में भी आप वही काम करते रहे, जो चीज कठिन लग रही है उसी के पीछे आप पड़े हैं, जो चीज मन नहीं कर रहा है, जो चीज बहुत असंभव सा है, आप उसी के पीछे पड़े हैं कि होगा कैसे नहीं, और आपकी तबीयत खराब है, आपके ऊपर बहुत सारी टेंशन है, सामाजिक कहिए, पारिवारिक कहिए, उसी में आप करते जा रहे हैं, आप सबको किनारे करते जा रहे हैं, सारी टेंशन और किनारे करते जा रहे हैं, फोकस अपने पढ़ाई पर कर रहे हैं। ऐसा करते करते तो फिर समझिए कि आने वाला भविष्य एकदम से सुनहरा है, 100% आपकी झोली में सफलता लिखी है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं और कहीं का, जैसे बिहार वाला है और कहीं का भी है, तो अगर आप लोगों का रिजल्ट आता है तो उसमें 1-2 नंबर से रह जाता है, तो उसका आप लोगों को दुख भी रहता है, आप लोग शेयर करते हैं मुझसे। तो क्या हुआ भाई, अगर मान लीजिए आपने कोशिश की, कहीं ना कहीं से कमी रह गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से हिम्मत हार जाइए। देखिए, जीवन में और भी, बस इसी असफलता को मत देखिए कि पढ़ाई कर रहे थे, मेरा रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारी जगह हम लोग असफल होते हैं, हर जगह, यहाँ तक कि अगर घर का भी काम करते हैं कभी कभी, तो कभी कभी खाना बनाने जाते हैं तो कभी खाना अच्छा नहीं बनता है, कभी और भी, हर जगह असफल होते हैं भाई। तो क्या हम बनाना छोड़ देते हैं, खाना बनाना छोड़ देते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी जरूरत है, फिर वो दूसरे दिन ट्राई करते हैं और अच्छा बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। और भी हर जगह जहां हम असफल होते हैं तो उसको हम छोड़ते नहीं है, बल्कि और ये सोचते हैं कि अब ये सही कैसे होगा। रोटी जब हम लोग शुरू में सीखते हैं ना, तो आपको सब, जब बच्चे सब लोग रहते हैं, जब सीखते हैं तो रोटी कभी गोल नहीं होती है। तो क्या होता है ना कि इसका मतलब ये नहीं, फिर एक मन में जिद होता कि होगा कैसे नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता था कभी नहीं सही होता था, लेकिन वो अब जाके परफेक्ट होता है, हर चीज परफेक्ट होता है। क्यों? करते करते अभ्यास से। छोड़ तो नहीं दिया, अगर चीजें बिगड़ी तो छोड़ तो नहीं दिया। 4 बात सुनना पड़ता है परिवार का कि तुमने खाना खराब बना दिया, तुमने ऐसा कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, छोटी सी चीज। तो जब हर जगह से हम सुन के भी फिर उस काम को सही करने का प्रयास करते हैं, तो फिर ऐसा हम पढ़ाई में क्यों नहीं कर पाते? आप खुद सोचिएगा। हर जगह हम लागू कर लेते हैं, किसी से हमें राय मशवरा की जरूरत नहीं पड़ती है, ना किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हम कर लेते हैं, हमको लगता है ये जरूरी काम है। तो हमें ये काम क्यों नहीं जरूरी लगता कि एक बार चलो असफलता मिल गई, कोई बात नहीं, सुधारेंगे इस चीज को, और अब आगे जो चीज टारगेट उसको देखेंगे। जिंदगी तो खत्म हुई नहीं, सांसें तो ले ही रहे हैं, खाना तो खा ही रहे हैं, टेंशन तो लगी हुई है, और जिंदगी जीना है ही। हमसे जो जुड़े हुए हैं, मान लीजिए बाल बच्चे हैं, परिवार में हैं, और बाकी लोग जुड़े हैं, सब आखिर कहाँ जाएंगे? सब जुड़े हुए हैं, हमें भी जीना है ही। तो फिर हम क्यों यहाँ पे ऐसा सोच लेते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप एकदम से तैयारी करिए, और ये जो हुआ वो छोड़िए। देखिए, आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपने पास्ट की बुरी चीजों को, बुरी यादों को आप भुलाते जाएंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर उस चीज को ढोते जाएंगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सालों एक ही बात को लेके बैठे रहते हैं, वो देखिए वहीं पर वो रुके रहेंगे, वो भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगे नया।
आप आगे तभी बढ़ पाएंगे। जो बुरी यादें हैं, मैं बुरी यादों की बात कर रही हूँ, जो खराब ऐसा एक्सपीरियंस आपका है कि मतलब भूतकाल में, पास्ट में आपने कुछ ऐसी गलती की या आपके साथ कुछ भी हुआ, अपने से हुआ, जो भी आपकी लाइफ में हुआ, उसको आप जब भूल लेंगे तभी आप नए जीवन की शुरुआत करेंगे और नई चीजें कर पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि खराब चीजों को हम भुलाते जाएं। और हाँ, अगर पास्ट में कोई अच्छी चीजें हैं तो उसको हम याद रखेंगे, वो यादगार बना के रखेंगे, जिसको सोच के हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो देखिए, लाइफ को हमेशा सकारात्मक रखने का प्रयास करिए, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे और हर चीज अच्छी होगी। तो पढ़ाई में जी तोड़ मेहनत करिए। बस देखिए, फिर मैं कहूंगी, रिवीजन पे फोकस करिए। एक ही चीज को 100 बार, 200 बार, 1000 बार, मैं कहूँ अनगिनत, तब तक रिवीजन करिए जब तक कि आपको अंदर से न लगे कि अब मेरा तैयार है, कहीं से क्वेश्चन आएगा, 1 बाय 1 कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है लाइन से, तो मैं कर सकता हूँ बस। और ऐसा कोई मेथड नहीं है जो कोई एक स्मार्ट ट्रिक हो या कोई आपको शॉर्टकट हो, कुछ ऐसा नहीं होता है। बस वही बात है कि देखिए, पढ़ने वाले जो बच्चे निकालते हैं ना एग्जाम, जैसे मैंने भी निकाला है, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है, किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं होता है। मतलब किसी भी चीज के लिए नहीं टाइम होता है, वो बड़े मुश्किल से बाकी चीजों के लिए समय निकालते हैं करने के लिए, जरूरी चीजों को, बस वो पढ़ते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जिस दिन से आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से, और यही तरीका है पढ़ने का, रिवीजन 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 रिवीजन, और टेस्ट दीजिए। अपने आप का आकलन करते रहिए कि कितना हुआ, क्या हुआ, कहाँ मेरा लेवल कितना है। तो बस अगर इस तरह से करते रहे तो 100% परीक्षा निकलेगी, ऐसा कोई कठिन थोड़ी ना है। तो बस करते रहिए और वक्त की कीमत पहचानिए, क्योंकि वक्त जो बीत जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं है, लगातार चल रही है। अभी आप मुझे बैठ के सुन रहे हैं तो घड़ी की सुई चल रही है। हाँ, जब भी आप ऐसा लगता है कि पढ़ाई करते करते आप बहुत थक गए हैं, आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो कभी भी इधर उधर दिमाग को ना ले जाएं। अपने फोकस उसी पे बांध के रखिए अपने आप को, जहाँ पे आपने पढ़ाई को छोड़ी थी, जहाँ से उठे थे आप, बांध के रखिए और मोटिवेशन वाली चीजें देखिए। वाकई में फिर आपके अंदर एक एनर्जी है कि फिर आप 5-10 मिनट के बाद बैठिए पढ़ने के लिए, लेकिन बांध के रखिए उन चीजों से कि आपने क्या पढ़ा था। दिमाग में मुझे गलती से भी अपना ट्रैक एकदम दूसरी जगह ना लेके जाइए कि रील्स देखने लगे, शॉर्ट देखने लगे, डांस का वीडियो देखने, एकदम मत लेके जाइए वहां पे। क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि एक जगह फोकस करना। मैं तो ऐसे ही करती थी, क्योंकि मुझे भूलने की बहुत आदत थी, तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को, अपनी याददाश्त को बचा के रखती थी, कहीं नहीं लेके जाती थी, बस पढ़ाई पर फोकस करती थी। तो करने की जरूरत है आपको भी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।